आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केवड़िया के लिए 8 नई विशेष रेलगाड़ियों के शुरू होने से क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्दी और कोहरे के मद्देनजर सड़क सुरक्षा के नियमों का सख्ती से अनुपालन कराने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जारी। कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% से हुई अधिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी सहित देश के विभिन्न भागों से गुजरात के केवड़िया को जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियां हरी झंडी दिखाकर रवाना की। इन रेलगाड़ियों के माध्यम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा और सुगम हो जाएगी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आज हम सबके लिए ऐतिहासिक दिन है। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत अपने सुंदर रूप में परिलक्षित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार देश से 8 रेलगाड़ियां एक साथ एक गंतव्य से जुड़ गई हैं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय रेल का मिशन और सरदार वल्लभ भाई पटेल की परिकल्पना का समागम हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि केवड़िया के समान कोई दूसरा स्थान नहीं है और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध के नाम से जाना जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवड़िया भारत में प्रमुख पर्यटन स्थल बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से पर्यटक केवड़िया आ रहे हैं और अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मुकाबले केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने वालों की संख्या ज्यादा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा टूरिस्ट पहुंचने लगे हैं। अपने लोकार्पण के बाद करीब करीब 50 लाख लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ चुके हैं। कोरोना में महीनों तक सब कुछ बंद रहने के बाद अब एक बार फिर केवड़िया में आने वाले टूरिस्टों की संख्या तेजी से बढ़ रही। एक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, भविष्य में हर रोज 1 लाख तक लोग केवड़िया आने लगेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कनेक्टिविटी सुविधा के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगी। ये रेल लाइन नर्मदा के तट पर बसे करनाली, ओइचा और गरुड़ेश्वर जैसे आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को भी जोड़ेगी। वाराणसी से गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए ये नई ट्रेन काशी केवड़िया महामना एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। वाराणसी कैंट स्टेशन से संचालित होने वाली ये विशेष ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं और नवीनतम तकनीक से लैस है। उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक संजय त्रिपाठी ने बताया कि ये रेलगाड़ी भारत के 4 राज्यों से गुजरते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि हफ्ते में हर गुरुवार को सुबह 5 बजे ये ट्रेन वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और 1614 किलोमीटर का सफर तय करके अगले दिन सुबह 9:15 पर केवड़िया पहुंचेगी। वापसी पर मंगलवार की शाम 6:55 पर यह रेलगाड़ी केवड़िया से वाराणसी कैंट स्टेशन के लिए रवाना होगी। लोकार्पण कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, क्षेत्रीय विधायकगण और गणमान्य लोग उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के बेलगावी में कल जनसेवक समावेश कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से देश स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण के क्षेत्र में सरकार घर, रसोई गैस सिलेंडर, बिजली, शौचालय, नल के जरिए जलापूर्ति के माध्यम से गरीब तबके का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास कर रही है। श्री शाह ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार किसानों के प्रति समर्पित है। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सक्षम नेतृत्व काफी प्रभावी साबित हुआ है। देश में कोविड मृत्यु दर काफी कम रही। जांच और उपचार के लिए सक्षम ढांचागत चिकित्सा सुविधाएं भी विकसित हो सकीं। उन्होंने कहा कि देश में विकसित टीके की वजह से आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान संभव हो पाया है। श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि देश में विकसित दोनों टीके पूर्णतया सुरक्षित हैं।
मैं देश की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं, हमारे ही देश में बने हुए दोनों टीके पूर्णतः सुरक्षित है। मोदी जी ने स्वयं की निगरानी से ये पूरे टीकाकरण के कार्यक्रम का आयोजन किया है। कांग्रेस की बातों में मत आना, जिसका नंबर आए डिसिप्लिन तरीके से टीका लगाकर अपने आप को कोरोना से मुक्त करने का काम करिएगा। उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए देशवासियों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्दी और कोहरे के मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों और जिला प्रमुखों को अपने जिलों में सड़क सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कामों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में दुर्घटना बाहुल्य इलाकों में सुरक्षित आवागमन के लिए प्रभावी प्रबंध किए जाएं। श्री योगी ने राज्य में कॉमन सर्विस सेंटर की संख्या में बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे आम नागरिकों को शासकीय सेवाएं उनके निवास स्थान के करीब बेहतर ढंग से सुलभ हो सकेंगी, जिससे न सिर्फ धन की बचत होगी, इससे समय की भी बचत होगी। इसके अलावा नए कॉमन सर्विस सेंटर शुरू होने से शहरी अर्धशहरी इलाकों में इसके अतिरिक्त सुदूर ग्राम पंचायतों तक बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी लोगों को हासिल होंगे। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से गन्ना उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गन्ना किसानों को बुआई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली फसलें उपलब्ध कराएं। प्रदेश में कोविड वैक्सीन की पहली खुराक के बाद बाकी स्वास्थ्यकर्मियों को आगामी 22 जनवरी को टीका लगाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 16 जनवरी को कोविड-19 टीकाकरण 317 केंद्रों पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने लखनऊ में बताया कि टीकाकरण का कार्य भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और योजना के अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बारे में किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है और इस क्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 22,643 चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 की पहली खुराक दी गई। टीके की दूसरी खुराक आगामी 15 फरवरी को दी जाएगी। अब तक राज्य में 5,79,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद छुट्टी पा चुके हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.07% हो गई है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म पुरस्कारों से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का कल दोपहर मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। बदायूं में 3 मार्च 1931 को जन्मे गुलाम मुस्तफा खान के माता पिता दोनों ही संगीत पृष्ठभूमि के थे। उन्होंने अपने पिता से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। गुलाम मुस्तफा खान को 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिरोमणि थे। राष्ट्रपति ने कहा कि उनके निधन से संगीत की दुनिया ने ही नहीं बल्कि युवा पीढ़ी ने अपना एक संरक्षक भी खो दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब के निधन से हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक स्थान रिक्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि मुस्तफा खान न केवल महान संगीतज्ञ और रचनाकार थे बल्कि उनकी रचनाओं ने संगीत की कई पीढ़ियों तक उसे पहुंचाया है। शिक्षक नेता और राज्य विधान परिषद के पूर्व सदस्य ओम प्रकाश शर्मा का शनिवार की देर रात निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। कल उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। श्री शर्मा पिछले 48 वर्षों से प्रदेश की शिक्षक राजनीति में बहुत सक्रिय रहे और 8 बार विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में जहां लोग घरों में कैद होने के लिए बाध्य थे, वहीं LIC के अभिकर्ताओं ने न सिर्फ लोगों को बीमा सुरक्षा के बारे में जागरूक किया बल्कि उन्हें ज़रूरत के अनुसार बीमा सुरक्षा लेने में भी मदद की। श्रीमती पटेल ने ये बात कल राजभवन में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जरिए आयोजित बीमा योद्धा सम्मान समारोह में कही। उन्होंने कहा कि LIC के प्रयासों से ही आम जनमानस जीवन बीमा के महत्व को समझ सके। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केवड़िया के लिए 8 नई विशेष रेलगाड़ियों के शुरू होने से क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्दी और कोहरे के मद्देनजर सड़क सुरक्षा के नियमों का सख्ती से अनुपालन कराने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जारी। कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% से हुई अधिक। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।